ओ एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे आप सभी को। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों की खास रेसिपी मूंगफली की चिक्की, जिसे हम गजक भी बोलते हैं। और दोस्तों, ये इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एकदम खस्ता और नरम हम इसे बना करके तैयार करेंगे। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना है। और बहुत ही ज़बरदस्त बन करके हमारी तिल की चिक्की, मूंगफली की चिक्की बन करके तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो यहाँ सबसे पहले हमने मूंगफली ली है 1 कटोरी, और 1 कटोरी के जितना ही हमने गुड़ लिया है, जिसको हमने बारीक बारीक कर लिया है, एकदम पाउडर जैसा बना लिया है। इसे पिघलने में बिल्कुल भी आसानी होगी हमारे लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूंगफली को हम सेकेंगे हल्की हल्की आंच पर, एकदम हाई आंच पर हमें नहीं सेकनी है। मूंगफली जब अच्छे से सिक जाए, जब इसका छिलका आसानी से निकलने लगे, तब तक हमें मूंगफली को सेकना है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सेकना है, इसलिए हम इसे कम आंच पर सेक करके तैयार करेंगे। और मूंगफली को हमें अच्छे से चेक कर लेना है, कोई ख़राब मूंगफली इसमें ना हो, सारी निकाल देनी है। और अच्छी अच्छी हमें मूंगफली के दाने लेने हैं। तो ये देखिए, इसका छिलका आसानी से निकलने लगा है। बस इतनी ही हमें सेकनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कपड़े के ऊपर फैला देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मूंगफली का दाने का छिलका अच्छे से निकल जाता है। तो जैसे ही ये ठंडी हो जाए, हम इस कपड़े को इस तरीके से करेंगे और इसे इस तरीके से मस लेंगे, ताकि इसके जो छिलके हैं आसानी से निकल जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वरना मूंगफली को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ रह गए हैं, कुछ इसके साफ़ भी हो गए हैं। तो इस हमें सारे छिलके को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। एक भी छिलका इस पर नहीं रहना चाहिए। एक आध मूंगफली के दाने में रह भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है और मूंगफली के दाने भी अच्छे से सिक करके तैयार हुए हैं। अब हम इस तरीके की एक प्लेन कटोरी लेंगे, उसे इस तरीके से दबाएंगे, ताकि जो ये दाना है 2 भागों में डिवाइड हो जाए। हमें आधा आधा ये दाना करना है, साबुत दाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें इसे कर लेना है। तो ये देखिए, सारे मूंगफली के दाने को हमने आधा आधा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वापस से सेम कढ़ाई लेंगे, उसमें हम गुड़ को डालेंगे और 1 छोटा चम्मच के जितना, जैसे खाने वाला चम्मच होता है उतना ही हम इसमें डालेंगे पानी, ताकि गुड़ हमारा आसानी से पिघल जाए। और गैस को हम बिल्कुल कम रखेंगे, बहुत हाई आंच पर हम बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। अब हमें गुड़ को अच्छे से पिघला लेना है। ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अच्छे से पिघल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गुड़ को हमें उतना पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। बहुत ज़्यादा आंच हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। गैस कम से कम होता है उतनी हम इसकी आंच रखेंगे। और इसको हमें इतना पकाना है, जब हम गुड़ की जो चाशनी है, इसको हम पानी में डालें और जब वो ठंडी हो जाए अच्छे से, तो आसानी से टूटने लगे, एकदम रबड़ के जैसे नहीं हो। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के जितना देसी घी। इससे हमारी गजक पर बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आती है, बहुत ही अच्छा, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम चमक जैसी लगती है, चिकनी चिकनी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसे पानी में डाल कर, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर लेना है कि हमारी जो गुड़ है वो पानी में डालने से कैसे टूट रहा है। अगर वे रबड़ की तरह खिंचे गुड़, तो बिल्कुल भी हमारा गुड़ तैयार नहीं है। और पानी में डालने के बाद ये देखिए, कुछ बूंदें मैंने गिराई है। और ये जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए, तो हम इसे तोड़ कर देखेंगे कि अच्छे से टूट रही है। ये देखिए, बिल्कुल ये अच्छे से टूट रही है। इसका मतलब है कि हमारी चाशनी अच्छे से बन करके बिल्कुल तैयार है। गुड़ हमारा अच्छे से बन करके रेडी हो चुका है। आसानी से जब ये टूटती है, तो इसी स्टेज पर हमें मूंगफली डालनी होती है। तो ये देखिए, गुड़ हमारा पक करके बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, खस्ता तो ये बनेगी ही, लेकिन हमें नरम भी चाहिए, जो आसानी से टूट जाए। इसमें 1 पिंच के जितना खाने वाला जो सोडा होता है, मीठा सोडा, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे डालने से गुड़ का कलर भी हल्का चेंज हो जाता है। ये देखिए, गुड़ का कलर चेंज हो चुका है। तो इसे डालना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी के जितना मैंने इसमें डाला है।
तो ये मिक्स अच्छे से हो चुका है। अब हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि गुड़ वापस से चिपकने लगता है। अगर मूंगफली के दाने को हम डालेंगे तो मूंगफली के दाने और गुड़ मिक्स होंगे तो गैस की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और दोस्तों इसी स्टेज पर हमारे पास अगर बटर पेपर हो तो उस पर पहले से घी लगा करके तैयार करें, या कोई थाली लें उसके ऊपर घी लगा करके तैयार करें। पहले से ही हमें तैयार करना होता है, क्योंकि इसको गरम गरम को ही फैलाना होता है। वापस से ये जम जाती है, तुरंत से जमती है। गरम गरम को ही हम इसे फैलाएंगे। तो मैंने यहाँ एक पेपर पर घी लगा लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पहली बार गजक बनाई थी तो मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या चाहिए क्या नहीं। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ये तो आप लगाना ही मत, क्योंकि जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये गजक पर चिपक जाता है, अच्छे से ये छूटता नहीं है। तो इसकी जगह जो बटर पेपर आता है वो ही लगाना है, या फिर कोई हमारे पास कोई पन्नी हो उसके ऊपर हम इसे फैलाएं, या फिर हम कोई थाली वगैरह ले लें उसके ऊपर फैलाएं घी लगाकर। तो इसे हम आसानी से तो नहीं फैल रही है, हल्की हल्की ठंडी हो चुकी है। इसे फैलाने में मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, लेकिन मुझे इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। लेकिन दोस्तों इस गजक का जो टेस्ट था दुकान जैसा क्या, बल्कि उससे भी अच्छा बन कर के तैयार हुआ था। बहुत ही अच्छी ये तिल गुड़ मूँगफली की चिक्की बन कर के तैयार हुई थी। अब हम इसको बेलन की सहायता से फैलाएंगे, क्योंकि ये गरम है, हाथ से तो नहीं फैल रही थी बहुत ज़्यादा। गुड़ जो होता है गरम में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाता है। तो बेलन से मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है, जितनी मेरे से फैली मैंने फैला ली। अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ एक कटोरी की सहायता से इसमें हल्के हल्के कट लगा लिए थे, ताकि हमारी जो गोल गोल इसके सेव आए। वैसे हम इसको चाकू से भी कट लगा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हम इसे बना सकते हैं। लेकिन मेरे से इसकी सेव जो होती है कटोरी के जैसी नहीं बन पाई थी, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त बन कर के तैयार हुआ। दोस्तों आप एक बार इन सर्दियों में ज़रूर से बनाकर देखना दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस इसकी कुछ जो ट्रिक्स हैं उनको फॉलो करना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, इसको मैंने आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसकी आवाज़ से आप पता लगा सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनकर के तैयार हुई थी और नरम भी अच्छे से बनकर तैयार हुई थी। हमारे दांतों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कड़क नहीं थी, लेकिन इसमें खस्तापन भी था और नरम भी अच्छे से बनकर तैयार हुई थी। तो मेरे सेब जो थे अच्छे से नहीं बन पाए थे, लेकिन गजक एकदम लाजवाब बनकर के तैयार हुई। तो दोस्तों आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखना। बाय बाय दोस्तों।